नमस्कार दोस्तों, सिर्फ 11 सेकंड, ना कोई नीति घोषित हुई, ना संसद में बहस हुई, ना देश के नाम संबोधन, लेकिन कुछ सेकंड की वही रिकॉर्डिंग अचानक पूरे राजनीतिक विमर्श के बीच आकर खड़ी हो गई। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, और उन दोनों के बीच कैमरे में कैद होती एक छोटी सी चीज, मेलोडी चॉकलेट। चेहरे पर मुस्कान थी, हल्का हास्य था, राजनयिक माहौल को दोस्ताना अंदाज में पेश किया जा रहा था। कुछ ही मिनटों में वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गया। किसी ने उसे क्यूट कहा, किसी ने रील्स बनाई, मीम्स बने, और वही दृश्य इंटरनेट की नई राजनीतिक बहस में बदल गया। लेकिन राजनीति सिर्फ तस्वीरों से नहीं चलती, राजनीति उस वक्त से भी तय होती है जिस समय कोई तस्वीर जनता के सामने लाई जाती है। और यही वह बिंदु था जहां से विवाद शुरू हुआ, क्योंकि उसी समय देश के भीतर हालात बहुत अलग कहानी कह रहे थे। महंगाई लगातार आम आदमी पर दबाव बढ़ा रही थी, घर चलाना मुश्किल हो रहा था, छात्र परीक्षा घोटालों के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके थे, युवाओं के भीतर भविष्य को लेकर बेचैनी थी, निराशा थी, और व्यवस्था पर भरोसा कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा था। ऐसे माहौल में सत्ता का सबसे चर्चित सार्वजनिक दृश्य क्या था? एक वीडियो जिसमें प्रधानमंत्री मोदी मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट देते नजर आ रहे थे। कैमरे उस पल को बार बार दिखा रहे थे, इंटरनेट उसे मनोरंजक कंटेंट की तरह घुमा रहा था, लेकिन विपक्ष ने उसी दृश्य को राजनीतिक प्रतीक बना दिया। राहुल गांधी सामने आए, उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह नेतृत्व का गंभीर व्यवहार है या फिर राजनीति धीरे धीरे इवेंट मैनेजमेंट में बदलती जा रही है। लेकिन बहस सिर्फ उस वीडियो तक सीमित नहीं रही, मामला कहीं ज़्यादा गंभीर होता चला गया, क्योंकि उसी दौरान भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार कमज़ोर पड़ रहा था। स्थिति लगभग 96 रुपये 80 पैसे प्रति डॉलर तक पहुंच चुकी थी, यानी भारतीय मुद्रा लगभग 97 रुपये प्रति डॉलर के दबाव में दिखाई दे रही थी। आर्थिक असुरक्षा की चर्चा तेज हो रही थी। दूसरी तरफ नीट परीक्षा पेपर लीक विवाद ने लाखों छात्रों का भरोसा हिला दिया था। देश भर से विरोध सामने आ रहा था, कई जगहों पर छात्रों का गुस्सा खुलकर दिखाई दे रहा था। कुछ आत्महत्या की खबरों ने माहौल को और ज्यादा भारी बना दिया। आलोचना यह थी, जिस संवेदनशील प्रतिक्रिया की उम्मीद की जा रही थी, वैसा भाव सत्ता की तरफ से दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उत्तर प्रदेश में आए तूफान ने लगभग 100 लोगों की जान ले ली। वहीं उत्तर प्रदेश, जहां लगातार डबल इंजन और ट्रिपल इंजन सरकार का राजनीतिक प्रचार किया जाता रहा, लेकिन इन घटनाओं के बीच प्रधानमंत्री की चुप्पी विपक्ष के लिए बड़ा हमला बन गई। सवाल उठने लगे कि क्या सत्ता धीरे धीरे जमीन की सच्चाइयों से कटती जा रही है? क्या राजनीतिक प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं? और तभी बार बार वही वीडियो सामने लाया जाने लगा, जहां कैमरे के केंद्र में मेलोडी चॉकलेट थी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जब देश आर्थिक दबाव से गुजर रहा हो, तब प्रधानमंत्री विदेशों में टॉफियां बांटते दिखाई दे रहे हैं। और फिर अगले ही दिन प्रधानमंत्री विशेष विमान से इटली पहुंचते हैं, जहां कैमरों के सामने मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट देते हुए वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है। राहुल गांधी ने इसे सत्ता की उस संस्कृति का उदाहरण बताया जो जनता की परेशानियों से धीरे धीरे दूर होती जा रही है। उन्होंने कहा, पेट्रोल और गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, उद्योग दबाव में है, महंगाई चरम पर है, वैश्विक तेल संकट की आशंका बनी हुई है, लेकिन सरकार का सार्वजनिक व्यवहार लगातार उत्सव जैसा दिखाई देता है। इसके बाद भाजपा की तरफ से जवाब आया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सामने आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भारत और भारत में बनी चीज़ों से दिक्कत है। भाजपा ने पूरे विवाद को मेड इन इंडिया, लोकल फॉर ग्लोबल की सफलता के रूप में पेश किया। तर्क दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय उत्पाद दिखाना गर्व का विषय है, लेकिन विपक्ष का जवाब वही रहा। मुद्दा चॉकलेट नहीं है, मुद्दा उसका समय है, जब छात्र सड़कों पर हो, जब बेरोजगारी राष्ट्रीय चिंता बन चुकी हो, जब महंगाई रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रही हो, तब सत्ता की प्राथमिकताएं आखिर क्या होनी चाहिए? राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार लगातार मूल मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने गैस सिलेंडर हो, महंगाई
और आर्थिक दबाव का जिक्र करते हुए कहा कि देश गंभीर संकटों से गुजर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री विदेशी मंचों पर हल्के कंटेंट का हिस्सा बनते दिखाई देते हैं। इसके बाद राजनीतिक बहस और आक्रामक हो गई। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर संविधान की भावनाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि संस्थाओं पर दबाव बनाया जा रहा है, चुनाव आयोग और न्यायपालिका को प्रभावित करने की कोशिश की गई और लोकतांत्रिक ढांचा धीरे धीरे कमजोर किया जा रहा है। राहुल गांधी ने साफ कहा कि वे अपने बयानों पर माफी नहीं मांगेंगे और अपने आरोप दोहराते रहेंगे। इसके तुरंत बाद भाजपा ने जवाबी हमला एक अलग दिशा में मोड़ दिया। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला सामने आए। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री का अपमान किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री गरीब और ओबीसी पृष्ठभूमि से आते हैं। पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस लंबे समय से प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करती रही है। पुराने चुनावी बयान याद दिलाए गए, पुरानी राजनीतिक टिप्पणियों को सामने लाया गया और इस पूरे विवाद को कांग्रेस की मानसिकता से जोड़ने की कोशिश की गई। साथ ही नेहरू गांधी परिवार के इतिहास पर भी सवाल उठाए गए, लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और पोस्ट सामने आया। इस बार उन्होंने इटली में भारतीय संगीत प्रस्तुत करने वाले कलाकारों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारतीय संगीत वहां लोकप्रिय हो रहा है और कुछ इटालियन कलाकारों ने उनके सामने भारतीय धुनें प्रस्तुत की। लेकिन आलोचकों ने फिर वही सवाल उठाया, क्या लगातार ऐसे ही दृश्य जनता के सामने इसलिए लाए जा रहे हैं ताकि असली मुद्दे पीछे धकेले जा सके। यहीं से मीडिया की भूमिका पर भी बहस तेज हो जाती है। आरोप लगाए जाते हैं कि टीवी का एक बड़ा हिस्सा इन तस्वीर को उपलब्धि की तरह दिखाता है, लेकिन सत्ता से कठिन सवाल पूछने से बचता है। दौरों के दृश्य, विदेश दौरों के दृश्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम, आरती, भव्य स्वागत, कैमरों के लिए तैयार किया गया फ्रेम, ये सब लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आर्थिक दबाव, युवाओं की बेचैनी, रोजगार का संकट और जवाबदेही के सवाल धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं। विपक्ष ने इसे दोहरे मापदंड की राजनीति बताया। जनता को ईंधन बचाने की सलाह दी जाती है, लेकिन सत्ता का प्रदर्शन बिना रुके जारी रहता है। इसी बीच नीट परीक्षा विवाद और बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया। अरविंद केजरीवाल लगातार छात्रों के पक्ष में बोलते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि लाखों छात्र मानसिक दबाव में हैं। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने छात्रों से प्रतिक्रियाएं मांगी। दावा किया गया कि लाखों लोगों ने वह वीडियो देखा। फिर छात्रों के संदेश पढ़े गए। किसी ने कहा यह उनका तीसरा प्रयास था। किसी ने लिखा कोचिंग पर लाखों रुपए खर्च हो चुके। किसी ने कहा परीक्षा रद्द होने के बाद वह पूरी तरह टूट चुका है। केजरीवाल ने छात्रों से हिम्मत बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि संघर्ष कितना भी बड़ा क्यों ना हो, डॉक्टर बनने का सपना नहीं छोड़ना चाहिए। उधर आरजेडी की कंचना यादव ने भी मेलोनी वाले वीडियो पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा जनता को खर्च कम करने की सलाह दी जा रही है और दूसरी तरफ विदेशों में टॉफियां बांटी जा रही। हालांकि बार बार यही कहा गया कि वीडियो अपने आप में गलत नहीं था। विवाद उस समय को लेकर था जब यह वीडियो सामने आया। आलोचकों का कहना था कि सत्ता के भीतर संवेदनशीलता कम होती दिखाई दे रही है। साथ ही यह आरोप भी लगाया गया कि प्रधानमंत्री की छवि को लेकर एक विशाल प्रचार तंत्र लगातार काम करता है। नॉर्वे में आरती के दृश्य, विदेशों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, कैमरों के लिए तैयार किए गए फ्रेम है। इन सब को उसी इमेज बिल्डिंग का हिस्सा बताया गया। और फिर सवाल उठे, क्या जनता की तकलीफ अब सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज बनती जा रही है? क्या शासन की प्राथमिकताएं धीरे धीरे इमेज मैनेजमेंट में बदल चुकी है? या मीडिया का एक हिस्सा जवाब मांगने के बजाय सत्ता के लिए माहौल तैयार करने में जुट गया है? विपक्ष का आरोप यही है। देश को धीरे धीरे इसी राजनीति की तरफ धकेला जा रहा है, जहां छात्रों की पीड़ा से ज़्यादा अहमियत रील्स को मिलती है, जहां आर्थिक संकट से ज़्यादा चर्चा विजुअल्स की होती है और जहां सत्ता पर सवाल उठते ही बहस को राष्ट्रवाद, अपमान और सामाजिक पहचान की दिशा में मोड़ दिया जाता है। लेकिन इतिहास सिर्फ कैमरों में रिकॉर्ड हुए दृश्यों से नहीं लिखा जाता। इतिहास उन सवालों को भी याद रखता है जो
जो जनता पूछ रही हो, और उन पलों को भी जब देश बेचैन खड़ा होता है और सत्ता मुस्कुरा रही होती है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।